जी हां दोस्तों, गुपचुप रिकॉर्ड डिलीट करा रहा था चुनाव आयोग। राहुल गांधी ने रगे हाथों पकड़ लिया। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक रातों रात चुनाव आयोग कौन सा दस्तावेज, कौन सा डेटा डिलीट करा रहा था जिसे राहुल गांधी की टीम ने रगे हाथों पकड़ लिया? तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के जाने के बाद में मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर कोई गाज गिरने वाली है? आखिर वो कौन सा डेटा और कौन से दस्तावेज जिसको डिलीट कराने की पूरी मुहिम चल रही है? बिहार चुनाव से पहले ऐसा कौन सा कदम उठाया जा रहा है जिसकी बुनियाद पर एक बार फिर से महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसी स्थितियां पैदा हो सकें और कथित तौर पर बीजेपी जीत सके? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, हर काम में पारदर्शिता के ढिढोरे पीटने वाली बीजेपी और मोदी सरकार ने अचानक चुनाव आयोग से डेटा डिलीट की बात क्यों की? आरोप है कि साहब के कहने पर चुनाव आयोग ने राज्य के चुनाव अधिकारियों को गुपचुप नया निर्देश जारी करके सारा डेटा चुनाव होते ही वीडियोस, दस्तावेज डिलीट करने का आदेश दे दिया। गजब हो रहा दोस्तों। आपको याद होगा हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव में किस तौर पर बवाल हुआ था। आपको याद होगा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किस तरीके से बंद कमरे में चुनाव अधिकारी बीजेपी के कैंडिडेट को जितवा रहा था। मगर भला हो उस तीसरी आंख सीसीटीवी का जिसमें उसकी चोरी पकड़ी गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनावी परिणाम को पलटकर धांधली के जरिए जिताए जा रहे बीजेपी के उम्मीदवार की हार करार देकर दूसरी पार्टी के हक में फैसला दे दिया। अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि मोदी सरकार और चुनाव आयोग की बिली भगत सामने आई। कैसे, आपको विस्तार से बताते हैं, मगर उससे पहले आपको यह अहम जानकारी दे दें कि जिस पर इतना सब बवाल मचा है। दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो मतदान प्रक्रिया के दौरान रिकॉर्ड किए गए सीसीटीवी, वेबकास्टिंग, अन्य वीडियो फुटेज को 45 दिनों के बाद नष्ट कर दे, डिलीट कर दे। इस दौरान चुनाव परिणाम को अदालत में चुनौती नहीं दी जाती है। अगर यह निर्देश आयोग ने राज्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए एक पत्र में दिया। पत्र में आयोग ने कहा कि मतदान प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की रिकॉर्डिंग के लिए फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी और वेबकास्टिंग जैसे कई तरीकों का उपयोग करने का निर्देश आयोग द्वारा दिया गया है। लेकिन ऐसी रिकॉर्डिंग केवल 45 दिनों तक ही सुरक्षित रखी जाएगी। 45 दिन की अवधि वो अवधि है जिसमें चुनाव याचिका, चुनाव परिणाम को चुनौती दाखिल की जा सकती है। पत्र में लिखा गया कि हाल में ही इन रिकॉर्ड्स को ऐसे लोगों द्वारा गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया जो चुनाव में प्रत्याशी नहीं थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस सामग्री को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जिससे गलत जानकारी फैली। दोस्तों, अब आप सोचिए कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। क्या बिहार चुनाव के नजरिए से एक ऐसा फैसला लिया गया जो आगे भी लागू रहेगा? आखिर किस बात का डर है चुनाव आयोग को? आखिर वो चुनाव डेटा चुनाव आयोग के पास या वेबसाइट पर रहेगा तो फिर उससे भ्रामक जानकारी फैलाने का खतरा विपक्षियों पर क्यों लगाया जा रहा है? गजब राज चल रहा है मौजूदा समय में। जाहिर तौर पर मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर मिली भगत का जो आरोप अभी तक लगते आए हैं वो तो और पुख्ता होंगे उससे। दोस्तों, कांग्रेस ने चुनाव आयोग के इस मनमाना तरीके का विरोध किया। कांग्रेस का कहना है कि पहले 1 साल तक डेटा को सेफ रखा जाता था ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी की जांच हो सके। आयोग का यह नियम पूरी तरीके से लोकतंत्र के खिलाफ है, इसे तुरंत वापस लेना चाहिए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वो जानबूझकर चुनाव से जुड़े जरूरी दस्तावेज और डेटा नष्ट करा रहे हैं। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, कहां है वोटर लिस्ट? मशीन रीडेबल फॉर्मेट नहीं देंगे? सीसीटीवी फुटेज कहां? कानून बदल करके छिपा दी। चुनाव के फोटो वीडियो गायब। अब 1 साल नहीं, महज 45 दिनों में ही मिटा देंगे। जिससे जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहा है। साफ दिख रहा है कि मैच फिक्सिंग है और फिक्स किया गया चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। उधर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया एक्स पर मोदी सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत पर तीखा प्रहार करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी ने इस देश के लोकतंत्र को तबाह करने में और लोगों की शक्ति छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उनका यह काम सबसे प्रबलता से चुनाव आयोग कर रहा है। अब चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग अधिकारियों को चिट्ठी लिख करके निर्देश दिया कि चुनाव से जुड़े वीडियोस, तस्वीरें,
सिर्फ 45 दिनों तक ही रखी जाएंगी। इस बीच में अगर कोई याचिका दायर नहीं हुई तो वीडियो तस्वीरों को 45 दिन के बाद डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन निष्पक्ष चुनाव और आपके मत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मूक दर्शक मत बनिए, इसका विरोध कीजिए। नरेंद्र मोदी इस देश के लोकतंत्र को तबाह कर रहे हैं और उन्होंने इस देश के लोगों की शक्तियां छीनने में, लोकतंत्र की तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अगर उनसे 4 हाथ बढ़कर और भी मुस्तैदी से और भी प्रबलता से कोई ये काम उनका कर रहा है तो वो इस देश का चुनाव आयोग है। आज चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग अधिकारियों को लिखकर निर्देशित किया कि चुनाव संबंधित वीडियो या फोटोग्राफ्स 45 दिन बाद डिलीट किए जा सकते हैं। मतलब 45 दिन तक अगर किसी चुनाव में याचिका दायर ना हो तो चुनाव संबंधित जो वीडियोस हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, जो जांच में काम आ सकते हैं, उनको रिकॉर्ड से ही डिलीट किया जा सकता है। अभी तक नियम यह था कि वो 1 साल तक रखे जा सकते थे, जिससे लोकतंत्र में अगर कोई सवाल उठे तो ये सारी चीजें सबूत के तौर पर जांच में काम आ सके। आपको याद ही होगा दिसंबर में कैसे आनन फानन में चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय ने मिलकर आपसे एक बहुत बड़ी शक्ति छीनी थी। इन लोगों ने मिलकर चुनाव के नियम ही बदल दिए थे। इन्होंने मिलकर ये षड्यंत्र रचा, नए कानून बनाए जिसके तहत लोगों के पास चुनावी दस्तावेज, चुनावी वीडियोग्राफ्स, चुनावी फोटोग्राफ्स अब नहीं आ सकती हैं। और अब यह कानून बनाया गया जिससे रिकॉर्ड ही डिलीट किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के लोकतंत्र का जनाजा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, पूरी बेशर्मी से, पूरी मुस्तैदी से निकाल रहे हैं। लेकिन अगर कोई उनसे 4 हाथ आगे बढ़कर इस पाप को कारगर कर रहा है तो वो इस देश का चुनाव आयोग है। इस देश का चुनाव आयोग इस देश की एक संवैधानिक संस्था है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी न सिर्फ फ्री एंड फेयर निष्पक्ष चुनाव कराना है, बल्कि यह भी है कि लोगों का चुनावी प्रणाली में विश्वास बना रहे। इन दोनों कामों को चुनाव आयोग ने पूरी तरह से तिलांजलि दे दी है। अब यह अलग बात है कि मोदी जी का और चुनाव आयोग का नाम सुनकर मीडिया को तो साफ सूझ जाएगा, लेकिन यह आपके मताधिकार की बात है, यह आपके वोट के प्रभाव की बात है, आपके वोट के हक की बात है। मूक दर्शक मत बने रहिए, इसका विरोध करिए, हमारे साथ अपनी आवाज को मिलाइए, क्योंकि इस देश में अगर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, अगर लोकतंत्र में लोगों से हर तरह की शक्ति चुनावों में छीन ली जाएगी तो लोकतंत्र होने का मतलब क्या है। दोस्तों, आपको बताएं कि पहले ये वीडियोस और तस्वीरें 1 साल तक सुरक्षित रखी जाती थी, जिससे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी भी जांच हो सके। आपको याद होगा कैसे पिछले साल दिसंबर में मात्र 24 घंटे में आनन फानन नए नियम बनाकर चुनावी दस्तावेज और वीडियो रिकॉर्डिंग की जो जाती थी जनता की पहुंच से बाहर कर दिया गया उसे। अब नए नियम के तहत उन्हें रिकॉर्ड से ही मिटा दिया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि मोदी तो लोकतंत्र का जनाजा निकाल रही है, लेकिन अगर कोई उनके पाप से सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके काम कर रहा है तो चुनाव आयोग है। दोस्तों, चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना ही नहीं है, बल्कि लोगों का चुनाव प्रणाली में विश्वास बना रहे ये भी है। मगर इन दोनों कामों को चुनाव आयोग तिलांजलि दे चुका है। बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक कदम है, इसे हर हाल में वापस लेना चाहिए। दोस्तों, क्या इस पर भी कोर्ट में मामला फिर से जाएगा? क्या फिर से कोर्ट इन नियमों को बदलकर चुनाव आयोग और मोदी सरकार को निर्देश देगा? बीते कुछ सालों में और बीते 2 वर्षों में हुए चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि अब मोदी सरकार और चुनाव आयोग ने फिर से ऐसा फैसला लिया? आपको याद होगा कि दिसंबर 2024 में भी केंद्र सरकार ने साल 1961 के चुनाव आचरण नियमों के नियम 93/2/A के अंदर बदलाव किया था, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। मगर मोदी सरकार अपने ही गुणागणित के हिसाब से करती है और अब चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज जनता को देखने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। हालांकि 2024 में सरकार और चुनाव आयोग द्वारा नियमों में किए गए बदलाव को फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पारदर्शिता कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया कि यह बदलाव मतदाताओं के सूचना के अधिकार पर अनुचित रोक लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अब जबकि चुनाव आयोग और मोदी सरकार को ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग और मोदी सरकार द्वारा किए गए नियमों में बदलाव को खत्म करके फिर से डेटा डिलीट न करने का फैसला दे सकता है। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के चुनाव अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर 45 दिनों में डेटा डिलीट करने का निर्देश दिया। आप नहीं भूले होंगे दोस्तों, जब जनवरी 2024 में चंडीगढ़, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव हुआ, काउंटिंग
और सारी पर्चियां आपने उस सीसीटीवी फुटेज में देखी किस तौर पर एक चुनाव का अधिकारी सीसीटीवी में देखते हुए पेन से वोटों को इनवैलिड कर रहा था, गैर बीजेपी वोट को। दोस्तों, उस दौरान उस अधिकारी ने सीसीटीवी कैमरों में मतगणना में गड़बड़ी किया, पकड़ा गया और उसके बाद फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव के नतीजों को रद्द कर दिया था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी कुलदीप कुमार को वैध रूप से निर्वाचित मेयर घोषित किया था। तब बीजेपी और चुनाव आयोग की काफी किरकिरी हुई। तो क्या अब सब कुछ डिलीट करवाकर किसी तरह चोरी ना पकड़े जाने के लिए चुनाव आयोग और सरकार ने यह कदम उठाया? आपको याद होगा हरियाणा और महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत के आरोप लगे। तब महाराष्ट्र चुनाव में संदेहास्पद तरीके से करीब 76 लाख वोट बढ़ाए जाने की बात कही गई। मतदान के काफी दिनों बाद भी वोट प्रतिशत में इजाफा करने का आरोप लगा। इसी तरह हरियाणा में भी बातें उछली। कांग्रेस समेत विपक्ष ये कहता आ रहा है कि चुनाव में बीजेपी, चुनाव आयोग और धन बल के दुरुपयोग से चुनाव जीतती है। और दोस्तों, हाल में एडीआर की जो रिपोर्ट आई है वो तो बहुत चौंकाती है। हाल क्या इस रिपोर्ट में बीजेपी पर चुनाव में जिस तरीके से पैसा खर्च करने की बात सामने आई है, उससे मामला और ज्यादा उलझता जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव और साथ में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया। पार्टी ने लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि कांग्रेस ने 620 करोड़ रुपए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर जो संस्था है जिसकी ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट में 32 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों की खर्च का विश्लेषण और ब्यौरा दिया गया है। यानी कि दोस्तों, चुनावी खर्च में किस तरीके से बेअथाह पानी के तरीके से पैसा बहाया जाना और फिर उसके बाद में जो विपक्षियों के जरिए या फिर न्यूट्रल लोगों के जरिए, जानकारों के जरिए जो सवाल उठाए जाते हैं एजेंसियों के उपयोग और दुरुपयोग का, इसके जरिए मौजूदा सरकार पर, मोदी सरकार पर जिस तरीके से लगातार दाग लगते हुए आ रहे हैं। अब ऐसे में कहा यह जा रहा कि कथित तौर पर मोदी सरकार ने चुनाव आयोग से ऐसा करने के लिए कहा। बहरहाल जो भी हो, अब जबकि यह मामला चिट्ठी की शक्ल में राज्यों के चुनाव अधिकारियों को भेज दिया गया, सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा होने जा रहा है और क्या उससे पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट फिर से पहुंचेगा। इसी से जुड़ा मामला जो पहले से लंबित है, क्या इस पर जो फैसला आएगा उस फैसले से चुनाव आयोग को बैकफुट पर जाना होगा, देखना अहम होगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं भारतीय चुनाव प्रणाली और उसमें अंधाधुंध खर्च और एजेंसियों के उपयोग दुरुपयोग को लेकर? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।